तो मेरे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नया एल्गोरिदम देखेंगे मशीन लर्निंग में, डिसीजन ट्री। तो मेरा नाम मुकेश, चलो शुरू करते हैं ना। सपोज कि हमारे पास कुछ इस टाइप का डेटा अवेलेबल है। मेरे पास एक पेशेंट का एज है, उसका ब्लड शुगर कितना था, उसका बीपी कितना था, फिर देन मैंने उसको कौन सी दवाई दी गई, राइट। अगेन किसी पेशेंट का एज था, उसका बीपी शुगर इतना था, उसका बीपी इतना था, उसको ये दवाई दी गई। ये मेरे पास डेटा है, राइट। एंड देन मेरे को इस डेटा को यूज करके एक मॉडल बनाना है, राइट। अगर फ्यूचर में कोई पेशेंट आता है, देन वो मॉडल प्रिडिक्ट करेगा उसको दवाई ए दी जाए कि बी दी जाए। तो अगेन तुम लोग देख रहे हो कि एक क्लासिफिकेशन काइंड का प्रॉब्लम है, राइट राइट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह। ओके, तो इस केस में हम लोग डिसीजन ट्री यूज कर सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। बट देन ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमारा जो डिसीजन है, हम लोग कौन सी मेडिसिन दी जाए, ए कि बी, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज कितना है, शुगर लेवल कितना है, बीपी कितना है। सपोज कि मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला कि मेरे को वीकनेस है, तो डॉक्टर सीधा दवाई नहीं दे देगा, वो मे भी कुछ फैक्टर्स देखेगा। मे भी मेरा एज कितना है, मे भी मेरा वेट कितना है, राइट, और मे बी शुगर बीपी या कुछ और फैक्टर्स देख देते, फिर डिसीजन पे आएगा कि हाँ इसको मेडिसिन ए दी जाएगी और इसको मेडिसिन बी दी जाए, राइट। ओके, तो ऐसे जब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होते हैं, राइट, कि इस डिसीजन पे ये जो मेडिसिन ए दी जाए कि बी दी जाए, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं डिसीजन ट्री मेथड का, डिसीजन ट्री एल्गोरिदम का, राइट। तो चलो देखते हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। ओके, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एज शुगर बीपी जो हम लोग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे स्प्लिटिंग के लिए, राइट। तो मैं थोड़ा सा एल्गोरिदम दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने एज सेलेक्ट किया स्प्लिटिंग के लिए। अगर कोई चाइल्ड है एंड देन उसका फिर हम लोग देख रहे हैं शुगर, राइट। फिर अगेन शुगर सेलेक्ट कर रहे हैं, देन उसकी स्प्लिटिंग कर रहे हैं। अगर शुगर लो है तो उसको मेडिसिन बी दी जाएगी, तो रेड कलर है मेडिसिन बी के लिए और ग्रीन कलर मेडिसिन ए के लिए। अगर शुगर नॉर्मल है तो मेडिसिन ए दी जाएगी। एंड अगर कोई यंग है तो मैं डायरेक्टली डिसाइड कर रहा हूँ कि वो उसको मेडिसिन ए दी जाए। अगेन और कोई पैरामीटर चेक करने की मेरे को जरूरत नहीं है। अगर कोई सीनियर है तो उसका मैं फिर बीपी चेक कर रहा हूँ, राइट। फिर अगेन उसकी स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, देन देख रहा हूँ कि बीपी हाई है कि नॉर्मल है। हाई है तो मेडिसिन बी दी जाए, नॉर्मल है तो मेडिसिन ए दी जाए, राइट। ओके, अब कौन सा एट्रीब्यूट अपने को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिसीजन ट्री का यूज कर रहे हैं एक डिसीजन पे अराइव करने के लिए। देख सकते हो एक ट्री ट्री स्ट्रक्चर है इसका, राइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें। हमारे केस में हमारे पास तीन एट्रीब्यूट थे, एज शुगर बीपी। मैंने एज का सेलेक्ट किया स्प्लिटिंग के लिए, राइट। पहला एट्रीब्यूट मैंने एज लिया, फिर अगेन एज देखा एज में देखा, एंड देन अगेन फिर यंग थे तो मैंने शुगर को स्प्लिट किया। अगेन देन हम लोगों ने अगर सीनियर था तो बीपी पे स्प्लिट किया, राइट। तो कौन सा सबसे पहले फैक्टर वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करें स्प्लिटिंग के लिए। हम लोगों ने अभी ये यूज किया। सपोज मैं बीपी भी तो सेलेक्ट कर सकता था, बीपी। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है स्प्लिटिंग के लिए। सपोज कि अगर मैंने एज सेलेक्ट किया, फिर मैंने देखा यंग लोग हैं कुछ और कुछ सीनियर लोग हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जो यंग लोग हैं मोस्टली वो सारे के सारे लोग मेरे को ऐसे मिल गए कि उनको मेडिसिन ए ए ए दी जाए, राइट। वो सारे के सारे मेडिसिन ए से ठीक हो गए, राइट। अगर कोई सीनियर है तो उनमें से कुछ को मेडिसिन ए दी गई एंड कुछ को मेडिसिन बी दी गई। तो मेरे पास अब मैं इस डिसीजन पे नहीं पहुंच सकता सिर्फ सीनियर देख के कि उसको मेडिसिन ए दी जाए कि उसको मेडिसिन बी दी जाए। मे बी सीनियर के बाद मेरे को कुछ और फैक्टर देखना पड़ेगा, मे बी उसका बीपी कितना है, मे बी किसका शुगर कितना है, राइट। ओके, अगर सपोज मैंने बीपी को सेलेक्ट किया होता है स्प्लिटिंग के लिए, राइट, अगर बीपी हाई है तो भी मेरे पास इनफ उतना डेटा अवेलेबल नहीं है कि मैं डिसाइड कर सकूं कि उसको मेडिसिन ए दी जाए कि उसको मेडिसिन बी दी जाए। क्योंकि अगर किसी का बीपी हाई है तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेशेंट मेडिसिन ए ले रहे हैं और कुछ पेशेंट्स मेडिसिन बी ले रहे हैं, राइट। तो अगेन बीपी के बाद तो भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता अगर बीपी हाई है तो उसको मेडिसिन ए दी जाए कि बी दी जाए। अगेन अब अगर बीपी नॉर्मल होगा फिर भी अगर इसमें मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो अगर बीपी नॉर्मल है तो कुछ पेशेंट को दवाई ए दी गई है, कुछ पेशेंट को दवाई बी दी गई है। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि अगेन अगर किसी का बीपी हाई या नॉर्मल है तो उसको ले, ये पेशेंट है, इसको अगर बीपी हाई है तो दवाई ए दे दे, अगर बीपी नॉर्मल है तो दवाई बी दे दो। अगेन ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इनफ डेटा नहीं है, राइट। बट यहाँ पे अगर कोई एज अगर कोई यंग है तो मैं ये बोल सकता हूँ इस डेटा को देखे, क्योंकि वो सारे के सारे लोग मेडिसिन ए ले रहे हैं पेशेंट, तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि उसको मेडिसिन ए दी जाएगी, राइट। ओके, तो कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट होगा स्प्लिटिंग के लिए, ये डिपेंड करता है एंट्रोपी पे। अब एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है मेजर ऑफ रेंडमनेस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो यंग है मैंने एज के बेसिस पे स्प्लिट किया तो यहाँ पे मेरे को एंट्रोपी सबसे कम मिला, लो एंट्रोपी मिला, क्योंकि यहाँ पे रेंडमनेस थी ही नहीं। सारे के सारे मेरे पास वो पेशेंट मिले हैं जिनको
मेडिसिन ए दी गई, सारे के सारे। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूं सीनियर है तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे को कुछ पेशेंट को ए दी गई, कुछ पेशेंट को बी दी गई, 2 पेशेंट को बी दी गई, राइट। तो फिर भी, और अगर मैं बीपी में देखूं, अगर मैं बीपी के बेसिस पे स्प्लिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे को 4 पेशेंट को ए दी गई एंड देन 4 पेशेंट को बी दी गई, राइट। एंड अगर नॉर्मल है तो 3 पेशेंट को ए दी गई एंड ये कितने हैं, 3 4 5, 5 पेशेंट को बी दी गई, राइट। तो अगर मैं एज के बेसिस पे स्प्लिट करता हूं तो मैं ऑल ओवर इन दोनों को मिला के बोल सकता हूं कि यस, अगर मैं एज के बेसिस पे स्प्लिट करता हूं मेरे को सबसे कम एंट्रोपी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे रेंडमनेस ही नहीं है, बिल्कुल भी रेंडमनेस नहीं है। अगर मैं बीपी के बेसिस पे सेलेक्ट स्प्लिट करता तो मेरे को यहाँ पे एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा मिल रही है रिलेटिवली एज से, एंट्रोपी थोड़ी ज्यादा मिल रही है रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पे रेंडमनेस है, दोनों में रेंडमनेस है, राइट। और ऑल ओवर मैं ये बोल सकता हूँ कि एज में रेंडमनेस सबसे कम है, मतलब उसकी एंट्रोपी सबसे लो है। और बीपी के, अगर मैं बीपी सेलेक्ट करता स्प्लिटिंग के लिए तो उसमें एंट्रोपी सबसे हाई होती है, राइट। तो इसलिए मैंने एज को सेलेक्ट किया, राइट। तो अगेन फर्दर स्प्लिटिंग भी होगी तो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे होगी, एंट्रोपी के बेसिस पे होगी। अगर जिसमें सबसे कम एंट्रोपी होगा उसका इन्फॉर्मेशन गेन सबसे हाई होगा, एंड अगेन जिसमें अगर एंट्रोपी हाई हो तो उसका इन्फॉर्मेशन गेन लो होगा, राइट, लो इन्फॉर्मेशन गेन होगा। तो हम लोग को वो एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है स्प्लिटिंग के लिए जिसमें सबसे लो एंट्रोपी हो, मतलब कि जिसमें सबसे हाई इन्फॉर्मेशन गेन हो। ओके, सो आई थिंक बहुत थियोरेटिकल डिस्कशन हो गया, और चीजें समझ में आएंगी बेटर जब हम लोग एक बार कोडिंग करेंगे, राइट। तो चलो थोड़ा सा कोडिंग पार्ट देख लेते हैं यारों। ओके, तो मैं एक नया फाइल बनाऊंगा ट्री फोल्डर के अंदर। तो मैंने सारे एल्गोरिदम्स के जो कोड थे अलग अलग फोल्डर के अंदर डाल दिए हैं, डी ट्री नाम दे देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं IPYNB इसका एक्सटेंशन होगा, क्योंकि ये एक नोटबुक है। चलो कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पेंडास की जरूरत पड़ेगी हम लोग को, पेंडास SPD। एंड आई गेस मैं तुम लोग को थोड़ा सा विजुअलाइज करके भी दिखाऊंगा डिसीजन ट्री, तो उसके लिए मैं मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT, राइट। शिफ्ट एंटर, ये हो गया हमारा सेल रन। ओके, अब थोड़ा सा पहले डेटा अपन एक्सट्रैक्ट कर लें CSV फाइल से। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ pd.read _ CSV, एंड देन इसके अंदर हमारी फाइल का नाम क्या है, medicine medicine.csv। ओके, एंड अगेन मैं देखूं थोड़ा सा डेटा फ्रेम डॉट हेड लिख के देखता हूं, तो हाँ इस टाइप का डेटा है हमारे पास। ओके, तो मैंने सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया, और ये हेड में हम लोग को ये रिटर्न हो रहा है पेशेंट की एज, शुगर, बीपी, ये है हमारा मेडिसिन टारगेट जो प्रिडिक्ट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रिडिक्ट करना है, और ये 3 हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ओके ओके, सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन माइंड में ये है, तुम लोग मेरे से पूछोगे कि भाई ये जो शुगर और बीपी है ये तो टेक्स्ट है, ये हमारा एल्गोरिदम कैसे समझेगा? ये हम देखो, हमारा एल्गोरिदम न्यूमेरिक डेटा समझता है, ये टेक्स्ट नहीं समझ सकता। ये है प्रॉब्लम नंबर 1, राइट। तो हम लोग को इस टेक्स्ट का कुछ करना पड़ेगा, राइट। यस, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो हम लोग को प्रिडिक्ट करना है मैं उसको y वेरिएबल में रख देता हूँ, राइट। तो जो मेरे को प्रिडिक्ट करना है, तो मैं मेडिसिन प्रिडिक्ट करना है, तो DF मैं मेडिसिन कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, MEDICIN मेडिसिन, और उसको मैंने y में रख दिया, E स्मॉल होगा, शिफ्ट एंटर, इसको मैंने y में रख दिया, राइट। ओके, देख लेता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, यस ओके ठीक है, ये तो हो गया। अब मेरे को सबसे पहले तो इन शुगर और बीपी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, एंड देन मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इन तीनों को एक दूसरे वेरिएबल में रख देता हूँ, मैं भी x में, और सबसे पहले इनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके, राइट। अब मैं इसको न्यूमेरिक में कैसे कन्वर्ट करूँ, उसके लिए हमारे पास scikit-learn में एक स्पेशल चीज है, लेबल एनकोडर। तो मैं मे भी एक लेबल असाइन कर दूंगा, लो को मैं मान लूंगा, लो को एक लेबल दे दूंगा 0, नॉर्मल को एक लेबल दे दूंगा 1 1 1, हाई को मैं भी एक लेबल दे दूंगा 2, राइट। तो जहां जहां पे हाई होगा वहां पे 2 2 लिखा होगा, जहां जहां पे नॉर्मल होगा वहां पे 1 1 लिखा होगा, यहाँ पे जहां जहां पे लो होगा वहां पे 0 0 लिखा होगा। इस तरीके से मैं लेबल दे देता हूँ एक, राइट। ओके, तो ये लेबल देने के लिए हमारे पास इसमें scikit-learn में हमारे पास एक स्पेशल मेथड है लेबल एनकोडर करके, राइट। एक स्पेशल क्लास है इंस्टेड लेबल एनकोडर करके, राइट। फ्रॉम, तो मैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग
यस, प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर लाइक सो। ओके, सो अब मेरे को दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे को दो कॉलम को चेंज करना है, राइट। दो कॉलम को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है, न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना है। तो मैं एल अंडर स्कोर बीपी करके एक बना लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं लेबल एनकोडर ऐसे यूज करता हूँ। अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब मे बी मैं शुगर करके बना लेता हूँ, एंड देन अगेन लेबल एनकोडर ऐसे कॉल करना पड़ेगा लाइक सो। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट बनकर शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, एंड ये हमारा सेल रन हो गया, राइट। ओके, अब मैं मे भी एक नया x करके डेटा फ्रेम बनाता हूं जिसमें कि मैं न्यूमेरिक डेटा रखूंगा। तो मैं एज को एज इट इज रखूंगा और बीपी का न्यूमेरिक डेटा और शुगर का न्यूमेरिक डेटा और बीपी का न्यूमेरिक डेटा रखूंगा, राइट। न्यूमेरिकल फॉर्म में रखूंगा। ओके, तो मैं एक सबसे पहले एक नया डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, खाली डेटा फ्रेम, राइट। तो x उसको x नाम दूंगा। तो मैं pd यूज कर सकता हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम यूज कर सकता हूँ। अब अगेन इसमें 3 कॉलम्स होंगे, मे बी COLUMNS कॉलम्स, एंड यहाँ पे अपन पास कर सकते हैं उन कॉलम का नाम क्या क्या होगा। मे बी एक NBP करके होगा, ठीक है। हाँ, एन छोटा रखते हैं, मे बी NBP, एंड देन दूसरे का होगा मे बी N शुगर करके एक कॉलम होगा, न्यूमेरिक शुगर मतलब न्यूमेरिक डेटा SU शुगर, एंड देन मे बी हमारे पास होगा एज एज इट इज एज होगा, राइट। ओके, शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, एक बार देख लेता हूँ एक्स कैसा दिख रहा है मेरा। एक्स कैपिटल रखा है मैंने। ओके, अभी खाली है, सिर्फ कॉलम के नाम डिसाइड हुए हैं अभी तक, राइट। इसमें अपन डेटा फीड करने वाले हैं, न्यूमेरिक डेटा फीड करेंगे, राइट। ऑसम। ओके, कैसे करेंगे? तो मैं उसके लिए जो भी मेरे को इसमें रखना है, सपोज मेरे को बीपी में रखना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एक्स, एंड देन यहाँ पे कोड्स NBP, राइट, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं ये ऑब्जेक्ट यूज करूंगा जो मैंने क्रिएट किया था बीपी, और इसमें एक मेथड कॉल करूंगा फिट ट्रांसफॉर्म, एंड देन कौन सा कॉलम हमले को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, तो DF एंड यहाँ पे BP, राइट। शिफ्ट एंटर करूंगा। आई गेस कुछ गलत हो गई है मेरे से, x इज नॉट डिफाइन। ओके, x कैपिटल होगा, कंट्रोल X। ओके, अगर मैं यहाँ पे x देखूं, अब मैं कंट्रोल X, तो ये अब तुम लोग देख सकते हो कि ये जो मेरा कॉलम है ये न्यूमेरिक हो चुका है, राइट। तो मैं एक बार शुगर को भी कर लेता हूँ। देखो मैं तुम लोग को थोड़ा सा भी दिखा देता हूँ कैसे कन्वर्ट हुआ है ये। देखो, अगर शुगर लो है तो उसके लिए लेबल हमारा असाइन हुआ है 1, राइट। अगेन बीपी है कि शुगर, बीपी है, तो अगर बीपी लो है तो उसके लिए लेबल असाइन हुआ है 1। तो जहां जहां पे नॉर्मल होगा वहां पे 1 1 लिखा होगा, तो ये नॉर्मल था तो 1 1, और यहाँ पे अगर बीपी लो होगा तो उसके लिए लेबल असाइन हुआ है 2, राइट। अगर बीपी हाई होगा तो उसके लिए लेबल असाइन हुआ है 0, राइट। एंड देन अगेन बीपी नॉर्मल है तो उसके लिए 1, राइट। अगेन यहाँ पे नॉर्मल होगा, राइट। ओके, ठीक है, सही है। तो इस तरीके से लेबल असाइन हो गया, राइट। सिमिलरली मैं शुगर के लिए भी दे देता हूँ, एंड देन एज को एज इट इज रख देता हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे मैं भी Alt Shift डाउन की प्रेस कर सकता हूँ डुप्लीकेट करने के लिए, एंड यहाँ पे SUGA शुगर, एंड देन यहाँ पे LBP के जगह पे शुगर वाला ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट किया था SUGA शुगर, एंड देन फिट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं लिखूंगा SUGAR शुगर, एंड Alt Shift डाउन की। अब मेरे को यहाँ पे एज लिखूंगा, एज, और एज एज इट इज होगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ DF एज। शिफ्ट एंटर, राइट। अब मैं देखूं, अब मैं फिर से इसको x को देखूं, तो ये है अब हमारा न्यूमेरिकल डेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और अब ये पूरा पूरा न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो अगेन इसमें शुगर में भी ये अब लेबल आ चुका है, राइट। तो अगर शुगर किसी का लो होगा तो उसके लिए हम लोगों ने लेबल माना है 1, राइट। अगर किसी का शुगर नॉर्मल होगा तो उसके लिए हम लोगों ने लेबल माना है 2, तो 3 बार 2 अपने को दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 बार नॉर्मल है। और देन अगर किसी का शुगर हाई होगा तो उसके लिए मैंने माना है लेबल 0, राइट। ओके, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने टेक्स्ट डेटा था, राइट, तो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया। ओके, न्यूमेरिक में कैसे, उसको बस लेबल दे दिया, एंड देन वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा एल्गोरिथम समझ सकता है, बट देन इसको हम लोग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो टारगेट वेरिएबल है, राइट। तो इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एल्गोरिथम नहीं समझ पाएगा। ओके, यस। तो यह अब हमारे x में आ चुके हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन हमारे y में है जो हम लोग को प्रिडिक्ट करना है, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और x को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं कई बार, राइट। ओके,
अब क्या करना है, तो अब मेरे को करना है मेरा मॉडल ट्रेन, राइट। तो सबसे पहले मॉडल ट्रेन करने से पहले मैं थोड़ा सा, मैं जैसा कि मैं और हमेशा बोलता हूँ, मॉडल ट्रेन करने के लिए हम लोग को जो डेटा पॉइंट्स हैं, कुछ डेटा पॉइंट को रखना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, कुछ डेटा पॉइंट को रखना चाहिए टेस्टिंग के लिए। तो मैं स्प्लिट करूंगा सबसे पहले फ्रॉम sklearn, राइट, एंड डॉट मॉडल सिलेक्शन import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले x पास करूंगा एंड y पास करूंगा, एंड देन मेरा टेस्ट अंडरस्कोर साइज, तो मैं मेरा जो डेटा है उसका मैं यूज करूंगा, मे बी 40% यूज करूँ, 0.4% यूज करूंगा टेस्टिंग के लिए, राइट। ओके, एंड देन अगेन ये लिस्ट रिटर्न करता है अगेन, तो उसका जो पहला एलिमेंट होगा उसको मैं रखता हूँ एक्स ट्रेन में, एंड देन दूसरा एक्स टेस्ट में, एंड देन तीसरा वाई ट्रेन में, एंड देन चौथा वाई टेस्ट में। शिफ्ट एंटर करता हूँ एंड देयर वी गो, राइट। ओके, अब हम लोग करते हैं हमारा मॉडल ट्रेन, बट उसके लिए भी मैंने इंपोर्ट नहीं किया शायद ट्री, तो sklearn import tree, राइट। सो मे बी मैं इससे बेटर है कि मैं ऐसे लिखूँ sklearn डॉट ट्री, और डॉट ट्री से मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ डिसीजन ट्री क्लासिफायर, राइट। ओके, एंड देन मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मे बी, तो CLASSIFIER क्लासिफायर, and then this will be equal to decision tree classifier, and then ये parenthesis, and there we go, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, एंड देन इसमें ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता हूँ मेरा मॉडल ट्रेन करने के लिए। फिट, एंड फिट में मैं ट्रेनिंग डेटा पास करूंगा सिर्फ, तो मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं वाई ट्रेन लिखता हूँ। शिफ्ट एंटर एंड देयर वी गो, हमारा मॉडल बनके तैयार हो चुका है, राइट। ओके, ऑसम। अब मैं थोड़ा सा पहले देखता हूँ एक्स ट्रेन में हमारा क्या रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ वाई ट्रेन में हमारा क्या रखा हुआ है। ओके, अब मैं इन वैल्यूज के लिए प्रिडिक्ट करूंगा वाई की वैल्यूज कैसी आती हैं, राइट। ऑसम, ठीक है। ओके, तो मैं उसके लिए यूज कर सकता हूँ क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट, एंड देन यहाँ पे मैं टेस्टिंग डेटा यूज कर रहा हूँ, देखो, प्रिडिक्ट करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने स्प्लिट किया, मैंने ट्रेनिंग डेटा यूज किया, स्प्लिट किया, मैंने अपना डेटा स्प्लिट किया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, ट्रेनिंग यूज किया मॉडल ट्रेन करने के लिए, अब मैं टेस्टिंग यूज कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, राइट। तो मैं देख रहा हूँ ये है एक्चुअल वैल्यूज, और मेरे को प्रिडिक्टेड वाई वैल्यूज कैसी मिलती हैं वो देख रहा हूँ, ठीक है। मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, तो ये एक्चुअल वैल्यू था ए 4 बार, तो इसने ए 4 बार दिया। ओके, उसके बाद बी था, तो यहाँ पे इसने गलत परफॉर्म किया है, राइट, एंड देन तो मैंने वाई ट्रेन लिख दिया, यहाँ पे वाई टेस्ट होगा, तभी तो सोचूं यहाँ पे ज्यादा कैसे है और यहाँ पे कम कैसे, वाई टेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, ओ यहाँ पे मैंने एक्स टेस्टिंग डेटा मेरे को देखना है, एक्स टेस्ट ये है, वाई टेस्ट ये है, राइट, एंड देन अगेन मैं फिर से प्रिडिक्ट करूंगा। ओके, तो हमारे मॉडल ने बहुत गलत प्रिडिक्ट किया, ये 3 ए तो सही प्रिडिक्ट किया है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू बी थी, मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है ए, एक्चुअल वैल्यू बी थी, मेरे मॉडल प्रिडिक्ट ए, एक्चुअल वैल्यू बी थी, मेरे मॉडल प्रिडिक्ट किया है बी थी। ओके, तो ठीक है, मतलब उतना सही परफॉर्म नहीं कर पाया, मे बी अगर मैं इसको फिर से रन करूंगा तो ये रैंडम दूसरे रोज सेलेक्ट करेगा टेस्टिंग के लिए, देखते हैं। उसके बाद फिर से इसको रन करते हैं, फिर से हमारा मॉडल ट्रेन करते हैं, देन अब देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो अब मैं वाई टेस्ट देखूं, राइट, एंड देन अगेन फिर से प्रिडिक्ट करूं, राइट। तो अब दिख रहा है बी था, तो यहाँ पे ए आया, ये गलत प्रिडिक्ट किया, अब इसने सिर्फ एक ही गलत प्रिडिक्ट किया यहाँ पे, राइट, नहीं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बी है, एक्चुअली यहाँ पे ए है, एक ही बार गलत प्रिडिक्ट किया, अब मेरा मॉडल थोड़ा सही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना मेरा, मैं अपने मॉडल को और एक्यूरेट बना सकता हूँ अगर मैं रैंडम फॉरेस्ट यूज करूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रैंडम फॉरेस्ट भी डिसीजन ट्री का थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप है, राइट। तो मस्त मजा आ जाएगा, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा अभी जो मेरी आ रही है, मैं अपने मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ा दूंगा रैंडम फॉरेस्ट यूज करके, बट देन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा। अगेन अगर मेरे को प्रिडिक्ट करना, मेरे मॉडल का स्कोर देखना हो, तो मैं यहाँ पे क्लासिफायर डॉट स्कोर देख सकता हूँ। स्कोर में मैं पास करूंगा एक्स टेस्ट
एंड वाई टेस्ट। तो स्कोर क्या करेगा, एक्स टेस्ट लेगा और उसके प्रिडिक्टेड वाई वैल्यूज को एक्चुअल वाई वैल्यूज के साथ कंपेयर करेगा। एंड अपन देख सकते हैं कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा मॉडल 85% एक्यूरेट है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, राइट। ओके, सो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कि हमारा डिसीजन ट्री कैसा बना है, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्री से ट्री इंपोर्ट किया था ना मैंने, कहाँ गया, ओ तो मैंने ट्री इंपोर्ट नहीं किया। ओके, सो मैं यहाँ पे नया लिख लेता हूँ ना यार, क्या यार। ओके, फ्रॉम एसके लर्न ट्री, नहीं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ ना, प्लॉट ट्री। तो यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना है, यहाँ पे कॉमा डाल के मैं लिख लेता हूँ प्लॉट ट्री। ये शिफ्ट एंटर है, अगेन ये रन हो गया हमारा। फिर से रन करना पड़ेगा क्या इसको, ट्रेन को कर लेते हैं, चलो ठीक है। ओके ओके, एक बार फिर से इसको रन कर देखते हैं, सेम वैल्यू से आ रही है ना, यस। ओके ठीक है, हाँ तो अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्लॉट ट्री एंड इसमें पास करूंगा अपना पहला मॉडल। तो मेरा मॉडल है क्लासिफायर में एंड इसको मैं फील्ड ट्रू करूंगा क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल दिखे मेरे को। एंड यहाँ पे मैं अपने लेबल्स पास करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल्स पास करूंगा, मतलब फीचर्स पास करूंगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम पास करूंगा, राइट, कॉलम्स के नाम, फीचर नेम्स। और वो हम लोग यहाँ पे एक्स डॉट कॉलम्स लिख सकता हूँ, सिर्फ कॉलम्स के नेम्स चाहिए मेरे को, COLUMNS कॉलम्स, राइट। एंड शिफ्ट एंटर प्रेस करो तो ये हम लोग को मिला है हमारा डिसीजन ट्री कुछ इस टाइप का दिखता है। अगेन यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, और अगेन इसकी थोड़ी साइज भी बढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए मैंने मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किया था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PLT डॉट फिगर एंड फिगर में मैं फिग साइज लिखता हूँ एंड देन मे बी मैं 7 यूनिट एक्स डायरेक्शन में एंड 8 यूनिट्स वाई में। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मे बी ये जो है हम लोग को ये रिटर्न कर रहा है वो भी प्रिंट हो जा रहा है, तो मे बी यहाँ पे मैं PLT डॉट शो प्रिंट करता हूँ, तो इससे हमारा सिर्फ ग्राफ प्रिंट होगा, मतलब जो चार्ट दिख रहा है। ओके, सो मच बेटर मच बेटर। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे रीड करेंगे, राइट। तो चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, थोड़ा विजुअलाइज इसको कैसे रीड करना है इस चार्ट को। तो यहाँ पे जो ये एन शुगर इक्वल टू लेस देन इक्वल 0.5 है, ये तुम लोग एक तरीके से कंसिडर कर सकते हो डिसीजन बाउंड्री है, राइट। तो यहाँ पे इसने शुगर को सेलेक्ट किया स्प्लिटिंग के लिए, राइट। तो हम लोगों ने डायग्राम में एज को सेलेक्ट किया था, राइट, एज को दिखाया था मैंने। तुम्हें भी शुगर ने इसको इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसको एज की कंपेरिजन में कम एंट्रोपी मिल रही होगी, राइट। ओके, तो तुम लोग जीनी को एक तरीके से बोल सकते हो एंट्रोपी बताता है, राइट। तो हाँ, तो हम लोग देख सकते हो कि हम लोग ट्री को स्प्लिटिंग करते जा रहे हैं जब तक हमारी एंट्रोपी पूरी जीरो नहीं मिलती, राइट। तो ये जीनी एंट्रोपी बताता है, राइट। ओके, और ये जो सैंपल्स हमारे ट्रेनिंग डेटा में 10 रोज थे, उसमें से मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं 10 पेशेंट्स थे, उसमें से 7 लोगों को मेडिसिन ए दी गई और 3 लोगों को मेडिसिन बी दी गई, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पे जो डिसीजन है इसके बेसिस से स्प्लिट करूंगा। मे बी हमारे एल्गोरिथम को कोई नंबर मिला होगा और अगर वो वैल्यू 0.5 से कम है मतलब उसका शुगर नॉर्मल होगा, ऐसा मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अगर 0.5 से ज्यादा है तो उसका शुगर लो या हाई हो सकता है। अगर शुगर नॉर्मल है तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड है ऐसे और दोनों पेशेंट्स को दवाई भी दी गई, तो हमारे पास रेंडमनेस बिल्कुल नहीं है और इसलिए हमारा जो एंट्रोपी है 0 हो चुका है, राइट। तो ये तो बढ़िया था, राइट। तो अगर किसी का शुगर नॉर्मल है मतलब 0.5 से मेरे को ऐसी वैल्यू मिली जो 0.5 से कम थी, तो उनका शुगर नॉर्मल था, तो 2 पेशेंट मिले, राइट, 2 सैंपल्स में मिले और दोनों के दोनों को दवाई भी दी गई, राइट। तो यहाँ पे रेंडमनेस 0 हो गई। ओके ठीक है, अब अगर किसी का शुगर लो था या हाई था, अगेन तो फर्दर उसकी मैंने बीपी चेक की, राइट। अगेन इसने कुछ डिसीजन बाउंड्री यूज कर रहा है। अगेन हम लोग को डिसीजन बाउंड्री के बारे में उतना समझने की जरूरत नहीं है, कैसे इंटरनल एल्गोरिदम काम कर रहा है, राइट। बीपी सेलेक्ट किया तो बीपी में हमारे पास 8 सैंपल मिले, 8 सैंपल मिले और 7 लोग को दवाई ए दी गई, राइट। एंड देन हमारे पास एक ऐसा था जिसको दवाई बी दी गई, राइट। तो फर्दर बीपी के बेसिस पे स्प्लिटिंग हुई इस डिसीजन बाउंड्री के इस बेसिस पे। तो 0.5 से अगर कुछ वैल्यू कम रही होगी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 0.5 से अगर कोई वैल्यू कम रही होगी तो उसको मैं मान रहा हूँ मे बी उसका बीपी हाई होगा। तो अगर किसी का बीपी हाई होगा
तो ऐसे सैंपल्स मेरे को एक सैंपल मिला और उसमें से उसको दवाई मेडिसिन बी दी गई, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा रैंडमनेस सैंपल भी एक था और एक पेशेंट था जिसको मेडिसिन बी दी गई, तो हमारा एंट्रोपी 0 हो गया, राइट। ओके, एंड देन यहाँ पे हम हमारे 0.5 से वैल्यू बढ़ी थी तो मे बी उसका बीपी नॉर्मल रहा होगा, राइट। तो हमारे पास 7 ऐसे सैंपल मिले और सातों को दवाई ए दी गई। तो ये था हमारा डिसीजन ट्री। हाँ, थोड़ा कठिन है समझना, बट देन इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करोगे तो समझ आ जाएगा, उतना टफ नहीं है, ठीक है। तो उसको ऐसे रीड करते हैं इस ग्राफ को, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हो तब तक स्प्लिटिंग करते जा रहे हैं जब तक एंट्रोपी 0 ना हो रहा है। हो सकता है तुम लोग को कुछ और तरीके का ग्राफ मिले, ये इस तरीके का ट्री नहीं मिले, राइट। अगर फर्दर कोई और एक और कैटेगरी सेलेक्ट की हुई हो और उसकी स्प्लिटिंग की हुई हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, ये हमारा जो है रैंडम टेस्टिंग डेटा सेलेक्ट करता है, राइट। तो इट डिपेंड्स रियली, राइट। ओके, यस। तो आई थिंक मे बी इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा। थोड़ा सा हम बनाएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं हमारा मॉडल कहाँ कहाँ पर फेल हो रहा है ये पता करने के लिए। तो इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करके राइट। तो यस, sklearn डॉट मैट्रिक्स मैं इंपोर्ट करता हूं कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड मैं उसको हीट मैप भी ड्रॉ करूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना रहा हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मेथड का यूज करूंगा एंड देन इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है y टेस्ट एंड देन सेकंड आर्ग्यूमेंट प्रिडिक्टेड y वैल्यूज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट एंड देन इसके अंदर x टेस्ट लिख सकता हूँ, तो हम लोग को प्रिडिक्टेड y वैल्यूज मिल जाएंगी, राइट। क्लासिफायर की स्पेलिंग सही है कि नहीं पता नहीं, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उसको Ctrl+C एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड देन इसको मैं रन करता हूँ और मैं अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखूं तो ये है। अब ये बेटर विजुअलाइज होगा हमारा हीट मैप से, तो हीट मैप बना लेते हैं थोड़ा सा फटाक से। प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड देन हमारा क्लासिफायर इसको देंगे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, देन हम लोग इसको x टेस्ट देंगे एंड y टेस्ट देंगे एंड देयर वी गो, ये है हमारा हीट मैप। तो यहाँ पे तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ये शो हो रहा है कि 4 बार मेरे मॉडल ने बोला कि एक्चुअल मेडिसिन ए है एंड प्रिडिक्टेड भी ए ही है, राइट। तो मेरे मॉडल ने बोला कि 4 बार पेशेंट्स को मेडिसिन ए देनी चाहिए थी और मेरे मॉडल ने भी प्रिडिक्ट किया कि उनको ए देनी चाहिए, राइट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, मेरे मॉडल ने 2 पेशेंट्स को मेडिसिन बी देनी है और मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि 2 पेशेंट्स को मेडिसिन बी देनी चाहिए थी, राइट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा एरर है। तो एक पेशेंट को मेडिसिन बी देनी चाहिए थी बट मेरे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि उसको मेडिसिन ए देनी है, राइट। तो यहाँ पे मेरा मॉडल थोड़ा मार के आ गया, बाकी ये भी सही है, राइट। ओके, सो सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। तो इस तरीके से हम लोग ये हीट मैप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा बेटर इवेल्युएट करने के लिए एक्यूरेसी, राइट। अगेन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा रैंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे एल्गोरिथम एंड उसमें हमारी एक्यूरेसी सुपर मिलेगी, राइट। उसमें एक्यूरेसी और बेटर हो जाएगी, राइट। तो सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो अपन मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।